भानगर किले की आखिरी रात। राजस्थान के अलवर जिले में अरावली की पहाड़ियों के बीच एक ऐसी जगह है जिसके बारे में कहा जाता है कि सूरज डूबने के बाद वहां जाना मौत को बुलाने जैसा है। उस जगह का नाम है भानगर। लोग कहते हैं कि किले की टूटी हुई दीवारों के बीच आज भी किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। कभी पायल की छन छन, कभी किसी औरत की धीमी हंसी, और कभी ऐसा लगता है जैसे कोई अंधेरे में आपका नाम पुकार रहा हो। लेकिन यह कहानी उन आवाजों की नहीं है। यह कहानी है आरव की, जिसने एक रात भानगर में बिताने की गलती की थी। आरव पेशे से एक वीडियो क्रिएटर था। उसे ऐसी जगहों पर जाकर वीडियो बनाना पसंद था जहां लोग जाने से डरते थे। एक दिन उसके दोस्त ने उससे कहा, अगर सच में डरावना कंटेंट बनाना है तो भानगर में रात बिताकर दिखा। आरव हंस पड़ा। भूत-वूत कुछ नहीं होते, बस लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं। उसने उसी रात भानगर जाने का फैसला कर लिया। शाम के करीब 5:30 बजे वह किले के पास पहुंचा। आसमान पर बादल थे। हवा अचानक ठंडी हो गई थी। किले के आसपास मौजूद लोग धीरे धीरे वापस जा रहे थे। एक बूढ़े आदमी ने आरव को अकेला कैमरा लेकर खड़ा देखा तो उसके पास आया। बेटा, कहाँ से आए हो? जयपुर से। और वापस कब जाओगे? आरव मुस्कुराया। सुबह। बूढ़े आदमी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। सुबह तक? आरव ने पूछा, क्या हुआ? बूढ़े ने कुछ नहीं कहा, बस इतना बोला, अगर रात में कोई तुम्हें नाम लेकर बुलाए तो पीछे मत देखना। आरव हंसते हुए बोला, और अगर सामने आ जाए तो? बूढ़े ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तब भी मत देखना। शाम के 6 बज चुके थे। आरव ने अपना कैमरा चालू किया और किले के अंदर चला गया। शुरुआत में सब सामान्य था। टूटी हुई हवेलियां, पुराने बाजार, मंदिर और पत्थरों से बनी सुनसान गलियां। लेकिन जैसे जैसे अंधेरा बढ़ने लगा, माहौल बदलने लगा। हवा बिल्कुल बंद हो गई। पेड़ों के पत्ते तक हिलना बंद हो गए। आरव ने कैमरे की तरफ देखकर कहा, दोस्तों, अभी लगभग 7 बज रहे हैं और पूरा इलाका बिल्कुल सुनसान हो चुका है। तभी छन छन छन, आरव रुक गया। उसे पायल की आवाज सुनाई दी। उसने कैमरा घुमाया। कोई नहीं था। आवाज फिर आई। छन छन छन। इस बार आवाज उसके पीछे से आ रही थी। आरव ने बूढ़े आदमी की बात याद की। पीछे मत देखना, उसने खुद को समझाया। हवा होगी। लेकिन वहां हवा थी ही नहीं। रात के करीब 10 बजे आरव एक पुरानी हवेली के अंदर बैठा था। उसने कैमरा सामने रखा और रिकॉर्डिंग जारी रखी। अचानक कैमरे की स्क्रीन पर कुछ दिखाई दिया। एक सफेद परछाई। आरव ने तुरंत पीछे देखा। कुछ नहीं। उसने फिर स्क्रीन देखी। परछाई अब कैमरे के बिल्कुल पीछे खड़ी दिखाई दे रही थी। आरव का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कैमरा उठाया और पीछे की तरफ घुमाया। खाली कमरा। लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर वह औरत अभी भी खड़ी थी। लंबे काले बाल, सफेद कपड़े और चेहरा पूरी तरह बालों से ढका हुआ। आरव ने कैमरा बंद कर दिया। उसी क्षण उसके कान के पास किसी ने फुसफुसाया, आरव। वह जम गया। आवाज बिल्कुल उसके पीछे थी। फिर वही आवाज आई, आरव, पीछे देखो। आरव की सांस तेज हो गई। उसने आंखें बंद कर लीं। नहीं। फिर अचानक कमरे के दरवाजे पर जोर से चोट लगी। धड़ाम। आरव उछल पड़ा। दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। उसने हैंडल घुमाया। दरवाजा नहीं खुला। तभी बाहर से किसी महिला की रोने की आवाज आई। धीरे धीरे वह रोने की आवाज हंसी में बदलने लगी। और फिर एकदम सन्नाटा। रात के 1:17। आरव का मोबाइल अचानक बंद हो गया। कैमरे की बैटरी भी पूरी तरह खत्म हो गई। लेकिन उसके सामने पड़ा एक पुराना रेडियो अपने आप चालू हो गया। उस रेडियो से आवाज आई, भागो। आरव ने रेडियो उठाया। कौन है? कुछ सेकंड तक खामोशी रही।
फिर आवाज आई, बहुत देर हो चुकी है। आरव पीछे हट गया। अचानक हवेली की दीवार पर किसी ने नाखूनों से लिखना शुरू किया। खर, खर, खर। दीवार पर धीरे धीरे शब्द उभरने लगे। तुम अकेले नहीं हो। आरव चीख पड़ा। वह दरवाजे की तरफ भागा। इस बार दरवाजा खुल गया। वह बाहर दौड़ने लगा। लेकिन कुछ अजीब था। वह जितना आगे जाता, उतनी ही बार वही हवेली उसके सामने आ जाती। 1 बार, 2 बार, 3 बार। हर बार वही दरवाजा, वही टूटी हुई खिड़की, वही पेड़। आरव समझ गया, वह रास्ता भूल नहीं रहा था। कोई उसे घुमाकर उसी जगह वापस ला रहा था। सुबह के करीब 4 बजे आरव को दूर एक रोशनी दिखाई दी। उसे लगा कि शायद किले के बाहर जाने का रास्ता मिल गया। वह पूरी ताकत से उस रोशनी की तरफ दौड़ा, लेकिन वहां पहुंचकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां एक पुराना मंदिर था। मंदिर के अंदर एक पत्थर की मूर्ति के सामने वही सफेद कपड़ों वाली औरत खड़ी थी। इस बार उसके बाल चेहरे पर नहीं थे। आरव ने उसका चेहरा देखा और चीखते हुए पीछे गिर पड़ा। वह चेहरा आरव का अपना चेहरा था। वह औरत मुस्कुराई। तुम यहाँ पहली बार नहीं आए हो। आरव कांपते हुए बोला, क्या मतलब? औरत ने धीरे से कहा, तुम हर बार आते हो, हर बार भागते हो और हर बार मर जाते हो। आरव ने सिर हिलाया। नहीं, मैं पहली बार आया हूँ। औरत ने मंदिर की दीवार की तरफ इशारा किया। वहां सैकड़ों नाम लिखे थे। सबसे नीचे एक नया नाम उभर रहा था, आरव। उसकी तारीख आज की थी। अचानक आरव की आंख खुल गई। वह सड़क के किनारे पड़ा था। सुबह हो चुकी थी। कुछ स्थानीय लोग उसके आसपास खड़े थे। एक आदमी ने पूछा, तुम ठीक हो? आरव उठकर बैठ गया। उसे कुछ याद नहीं था। उसने अपना कैमरा ढूंढा। कैमरा उसके पास पड़ा था। बैटरी पूरी तरह खत्म थी, लेकिन उसमें एक वीडियो रिकॉर्ड हुआ था। आरव ने वीडियो चलाया। वीडियो में वह खुद रात के समय किले में घूम रहा था। फिर स्क्रीन काली हो गई। कुछ सेकंड बाद आवाज आई, आरव, पीछे देखो। कैमरा धीरे धीरे पीछे घूमता है और स्क्रीन पर आरव खुद खड़ा दिखाई देता है। लेकिन वीडियो में मौजूद आरव के पीछे एक और आरव खड़ा था। सफेद आंखें, काला चेहरा और होठों पर डरावनी मुस्कान। वीडियो खत्म होने से ठीक पहले एक आवाज आई, अगली रात फिर आना। आरव ने उसी दिन वह वीडियो डिलीट कर दिया। उसने कभी भांगर का नाम तक नहीं लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 3 दिन बाद उसके घर के कैमरे में रात के 2:17 बजे एक फुटेज रिकॉर्ड हुई। आरव अपने कमरे में सो रहा था। दरवाजा बंद था। फिर कमरे के बाहर से पायल की आवाज आई, छन, छन, छन। दरवाजा धीरे धीरे खुला और कैमरे के सामने एक सफेद कपड़ों वाली औरत खड़ी थी। उसने कैमरे की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, मैंने कहा था, अगली रात फिर आना। फुटेज वहीं खत्म हो गई और उसके बाद आरव कभी दिखाई नहीं दिया। आज भी लोग कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति भांगर के पास रात में आपका नाम लेकर पुकारे, तो पीछे मत देखना, क्योंकि हो सकता है वह कोई इंसान न हो।